वेलकम टू माय चैनल ईगल लर्निंग एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि समास क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं और हमने दो समास के प्रकार के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम दूसरे समास के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इस वीडियो में हम आखिरी 4 समासों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कर्मधारय समास। जिस समास को प्रश्न पूछने पर आने वाला उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेष्य विशेषण का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास को समझने की क्लुप्ति: इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होती है। उदाहरण: नील कमल, नीला कमल, तपोबल, तप का बल, मृग नयन, मृग के समान नयन। समास का चौथा प्रकार द्वंद्व समास। द्वंद्व समास: जिस समास के दोनों शब्द प्रधान होते हैं और अगर उन्हें अलग करने पर और, अथवा और या इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वो समास द्वंद्व समास होता है। अब हम जानेंगे कि द्वंद्व समास को कैसे समझा जाए या द्वंद्व समास को समझने की क्लुप्ति। द्वंद्व समास में दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। अगर द्वंद्व समास का विग्रह किया जाए तो विग्रह के शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द आते हैं। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण: पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। समास का पांचवा प्रकार द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह समास द्विगु समास कहलाता है। अब हम जानेंगे द्विगु समास को समझने की क्लुप्ति। संख्या वाले शब्दों का प्रयोग जिस भी समास में होता है वह समास द्विगु समास होता है। अब हम जानेंगे द्विगु समास के कुछ उदाहरण, जैसे कि चौराहा, 4 राहों का एकत्र आना। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियाँ। इन सब उदाहरणों में संख्यावाचक संज्ञा का उपयोग हुआ है। समास का आखिरी प्रकार बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद महत्व नहीं रखते हैं और उन दोनों पदों को मिलाकर जो पद बनता है उसका अलग ही अर्थ निकलता है, वो समास बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास को समझने की क्लुप्ति: पदों को अलग करने पर अलग अर्थ निकलता है। बहुव्रीहि समास को समझने के लिए हमें उसके पदों को अलग करना होगा और उनका अलग अर्थ आया तो वो समास बहुव्रीहि समास होगा। अब बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण: पीतांबर, पित्त जैसा अंबर। चौकोन, जिसके 4 कोण हो और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो। इस तरह हमने आज समास और उसके प्रकारों की पूरी जानकारी ले ली है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए।